और इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में अब तक जो जानकारी की है 7 लोगों की जान चली गई है। यानी इजराइल लगातार अटैकिंग मूड में नजर आ रहा है और एक के बाद एक एयर स्ट्राइक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जमीनी स्तर पर अब जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है, तो पानी के रास्ते कहीं ना कहीं गाजा में आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक की एक और बड़ी खबर बताई जा रही है कि गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की गई है और 7 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। गाजा पट्टी में इस एयर स्ट्राइक की वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। तो हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए इजराइल लगातार हमला कर रहा है। तो देखिए, एक बड़ा पैनल जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, वो पैनल हमारे साथ है। कैप्टन संजय सोई हैं, यूके देवनाथ जी हैं, शैलेंद्र सिंह हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जो रामाल्ला में धमाके किए जा रहे हैं, इजराइल देखिए लगातार अटैक कर रहा है, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, पावर हाउस की सप्लाई बंद कर दी गई है। यह मान लिया जाए कि हर जगह जहां जहां आतंकी हैं उनको ढूंढ रहा है इजराइल, चुन चुन कर मार रहा है। 3 बातें इसके पीछे हैं। पहली बात, एक प्रेशर वो क्रिएट करना है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिग्नल मिल जाए कि इजराइल मींस बिजनेस। अगर आप हमारा होस्टेज इशू सॉल्व करा सकते हो तब तो कहीं बात करी जाए, अदरवाइज इंटेंसिटी ऑफ अटैक विल इंक्रीज, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अभी तक इजराइल ने डायरेक्ट फिजिकल ऑन ग्राउंड अटैक ऑप्शन जो है रोक के रखा हुआ है। स्पेशल फोर्सेस जो काम करती हैं, दोज आर अननोन, दैट्स नॉट अ ट्रेडिशनल अटैक। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कोशिश ये करी जा रही है कि जिस जगहों पर आप बमबारी कर रहे हैं, जिस जगह पर आप एयर से स्ट्राइक कर रहे हैं, वहां की पब्लिक को एक ये सिग्नल मिले कि यहां से हटिए, ये अब एक वॉर जोन में कन्वर्ट होने वाला है, नॉर्थ डिक्लेयर हो गया है। जब आप इस तरह की कार्रवाई कहीं भी, जैसे इजराइल ने बड़ी इंटेलिजेंटली अपने वाली साइड के 2-2, 3-3 किलोमीटर में विलेजेस को खाली करा लिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चाहे वो हिजबुल्लाह अटैक करे, चाहे हमास करे, करेगा जरूर। लाइक हिजबुल्लाह एक नया प्लेयर उसमें आ रहा है कि बड़े तरीके से जा रहा है। तो एज फार एज इजराइल इज कंसर्न, अभी भी वो एक इनडायरेक्ट वॉर पर चल रहा है, सो दैट चाह उसकी भी यही होनी चाहिए कि ग्राउंड अटैक जाने से पहले किसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जिस तरह के इनडायरेक्ट वॉर की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आपने गाजा पट्टी का भी जिक्र यहाँ पर किया। संजय सोई, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर है कि अमेरिका चेतावनी दे रहा है इजराइल को कि गाजा पट्टी पर कब्जा ना करे, उस तरफ आगे ना बढ़े। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका तो इजराइल को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, चाहे वो वेपन्स का सप्लाई करना हो या फिर आईएसआईएस को तैनात करना हो, तमाम तरीके से सपोर्ट कर रहा है। नहीं, देखिए, ये क्योंकि गाज़ा पट्टी में इस समय पूरा सिविलियन पॉपुलेशन है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक जैसे कि ह्यूमैनिटी वाला एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा है। करना नहीं करना एक अलग बात है। कोशिश कर रहा है कि हाँ भैया, इस पर मत करना, यहाँ पर सिविल पॉपुलेशन में कब्जा मत करना। दूसरी बात यह है कि क्या इजराइल भी वहाँ कब्जा करके अपनी सरकार बनाएगा, ये भी एक सवाल है। क्यों वो एक मुसीबत अपने सर पर और लेगा? कब्जा करेगा, वहाँ पर सरकार बिठाएगा, वापस आ जाएगा, हमास को पूरी तरह ख़त्म करेगा। ये उनका जैसे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि वो किस प्रकार से हमास को जड़ से मिटाना है, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। और पूरी दुनिया इसके साथ है, और जो नहीं है देश, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर इस तरह से हमला होता, आपके 1379 लोग सिविलियन मारे जाते, तो आप क्या करते? जो लोग आज इजराइल को लेसन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप हमले रोको, आप हमला बंद करो, तो अभी मैं ये भी कहूँगा कि इजराइल अभी भी बहुत सिलेक्टिव हमले कर रहा है। जैसे कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, मैं बिल्कुल मानता हूँ, एक भी बम शायद अपना बर्बाद नहीं कर रहे हैं। उनका इतनी इंटेलिजेंस अभी है। आप देखिए, 8 कमांडर ढेर कर दिए, टॉप कमांडर्स, वैसे छोटे मोटे कमांडर भी नहीं कि भैया टीम लीडर है, कुछ है, टॉप कमांडर ये है उनका कमांडो टीम। और जो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क दोबारा से जागृत हो गया, उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी आ रही है। जैसे भी आप थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, एक कमांडर था, उसी घर में वीडियो आया, वहीं पे मिसाइल आई, वहीं उसको ख़त्म कर दिया, चिन्हित करके अटैक हो रहे हैं। सिविल पॉपुलेशन पे अभी भी बहुत ज़्यादा हमले नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि अभी ज़मीनी हमला भी रोका हुआ है। ये काफ़ी सोच समझ के जो कार्रवाई कर रहे हैं। इजराइल किसी देश के प्रेशर में आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका अपना नुकसान हुआ है। जो नुकसान हुआ है वहाँ पर वो नेचुरली जो एक प्लान तरीके से आगे जा रहे हैं। जैसे अभी दिखा रहे थे कि नेवी के द्वारा हमला हो रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं, ज़मीनी हमले की तैयारी पूरी है। अभी 1 मिनट का नोटिस दे, वो सीधा चलने को तैयार है, हमले करने के लिए अंदर तैयार है, लेकिन रुके हुए।
अभी आर्टिलरी के द्वारा और सॉफ्टनिंग अप किया जा रहा है। तो सॉफ्टनिंग अप किया जा रहा है, विल टू फाइट खत्म की जा रही है। राफा क्रॉसिंग पे बम्बार्डमेंट किया, जो क्रॉसिंग सपोर्ट आ रही, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रशिया यूक्रेन में जिस प्रकार युद्ध से लेसन लिया कि यूक्रेन के पास पश्चिम से सप्लाई आती रही, यहाँ पूरी सप्लाई बंद करके आइसोलेट करके वो अपना एक प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग के तहत कार्रवाई को। देवनाथ सर